हेलो एवरीवन। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि प्रिमिटिव डेटा टाइप को दो दो बेस्ड पे हम लोग बांटे। कौन सा? साइन डेटा टाइप और अनसाइन डेटा टाइप। एक और था, उसको हमने बोला था न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक। ठीक है। अब इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं वापस क्लासिफिकेशन। दैट मीन्स अगर मैं बोलूं डेटा टाइप, तो डेटा टाइप को हमने सबसे पहले टू टाइप्स में यहाँ बांटा था। ठीक। जिसमें हमने लिखा था पहला प्रिमिटिव। और प्रिमिटिव क्या होता है? प्रिमिटिव डेटा टाइप कितने थे ये? 8 थे। और कौन से होते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप? ऐसे डेटा टाइप जो सिस्टम डिफाइन होते हैं, जो किसी दूसरे से मिलके नहीं बने होते हैं। और दूसरा है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, तो हमने आपको बताया था कि नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में कुछ कुछ हैं, जैसे एरेज हैं, एनम है, स्टूडेंट डेटा टाइप है। ऐसे डेटा टाइप जो दूसरे, जैसे फंडामेंटल लाइक प्रिमिटिव डेटा टाइप की हेल्प से मिलके बनता है, ऐसे डेटा टाइप नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप कहलाते हैं। जैसे एरे, एनम, मैंने एक स्टूडेंट बताया था, स्टूडेंट को मैंने करा था स्टूडेंट। और लाइक एनी यूजर डिफाइन, जिसे आप खुद डिफाइन करते हो, ऐसे डेटा टाइप नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं। ठीक है। नाउ अगर मैं प्रिमिटिव डेटा टाइप में बात करूं, तो प्रिमिटिव डेटा टाइप टू टाइप्स में डिवाइडेड है। कौन कौन? तो एक न्यूमेरिक है और एक नॉन न्यूमेरिक है। तो बेस्ड ऑन न्यूमेरिक, तो ये न्यूमेरिक डेटा टाइप है। न्यूमेरिक डेटा टाइप। और ये हो गया नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप। नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप। और न्यूमेरिक डेटा टाइप कौन से हुए? न्यूमेरिक डेटा टाइप में हमने लिखा था न्यूमेरिक डेटा टाइप में हमने लिखा था बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल। अगर क्वेश्चन आता है कि कितने प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं, तो प्रिमिटिव डेटा टाइप 8 होते हैं, जिसमें न्यूमेरिक 6 होते हैं। 6 डेटा टाइप अपने न्यूमेरिक होते हैं। और दो नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप होते हैं। लाइक कौन कौन? कैर होते हैं और बुलियन होते हैं। कैर एंड बुलियन। और अगर मैं बेस्ड करूं किस पे? बेसिस्ट पे। दैट मीन्स साइंड और अनसाइंड में, तो क्या यही डेटा टाइप साइंड डेटा टाइप बनेगा? हाँ। अगर आप ध्यान से देखो, तो यही डेटा टाइप साइंड डेटा टाइप है। और ये डेटा टाइप अनसाइंड डेटा टाइप है। अनसाइंड डेटा। अगर मैं साइज का बात करूं, तो ये 1 बाइट के होते हैं। ये 2 बाइट के होते हैं। इंट
4 बाइट होता है, लॉन्ग 8 बाइट होता है, फ्लोट अगेन 4 बाइट होता है, और डबल अगेन 8 बाइट होता है। और हमें पता है 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बीट होते हैं। अब आपको समझ में ये नहीं आ रहा होगा कि 8 बीट होते क्या है, तो सिंपल सी बात है, 8 बीट का सिंपल सा एक मतलब है कि मेमोरी अलोकेट होगा 8 बीट के। जैसे कि अगर मैं कोई बाइनरी नंबर लेता हूं, तो बाइनरी नंबर कितने होते हैं? 0 1 होते हैं। बाइनरी 0 या 1 होते हैं। इसमें 0 एक बीट है, 1 भी एक बीट है। दैट मीन्स अगर आपने 8 प्लेस बना दिया इसमें, तो ये आपके 8 बिट को रिप्रेजेंट करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। दैट मीन्स ये आपके 8 बिट को रिप्रेजेंट करता है। यहां तक बात समझ में आई? चलो, अब मैं कुछ प्री रिक्विजिट देखता हूं, उसके बाद मैं फिर वापस सारे जितने भी एरे, ये जितने भी डेटा टाइप्स हैं, लाइक बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लॉट, डबल, कैर, बुलियन, सारे को पढ़ता हूं। इससे पहले कुछ कुछ इंपॉर्टेंट देख लेता हूं जो इसमें नीड है उसका, कुछ ना कुछ कुछ मैथमेटिकल है। तो देखो, मैंने अभी जस्ट बताया, इसको मैं टॉपिक देता हूं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। जैसे कि मैंने बताया कि बाइनरी नंबर्स 0 और 1 होते हैं। बाइनरी 0 एंड 1 होते हैं। तो जीरो, अगर मैं सिर्फ एक जीरो का बात करूं तो ये 1 बीट होगा, और अगर मैं सिर्फ 1 का बात करूं तो ये भी 1 बीट होगा। अगर मैं ऐसा बोलूं कि अपने पास 2 बीट है, अपने पास 2 बीट है, तो 2 बीट का सीधा सा मतलब है कि ऐसे 2 बीट। अब मैं पूछ रहा हूं कि पॉसिबल हाउ मेनी नंबर्स आर पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ 2 बीट। हाउ मेनी पॉसिबल नंबर्स विद द हेल्प ऑफ 2 बीट, हेल्प ऑफ 2 बीट। इसको समझते हैं। तो इसके आंसर सीधे बनेंगे, जो हमने थोड़ा बहुत डिजिटल में करा होगा। 2 बिट दैट मीन्स 0 0 0 1 1 0 1 1। कितने पॉसिबल है? 4 पॉसिबल। ठीक है। अब मैंने क्या करा, सेम क्वेश्चन मैंने लिखा पॉसिबल विद हेल्प ऑफ 3 बिट। 3 बिट, 3 बिट से कितने नंबर्स पॉसिबल है? तो जस्ट कितने नंबर्स पॉसिबल होते हैं? तो 3 0 3 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1। ये टोटल कितने हो गए? ये टोटल बन गए 8। दैट मीन्स 8 नंबर्स पॉसिबल हैं विद द हेल्प ऑफ 3 बीट। 8 numbers आर पॉसिबल। यहां तक बातें समझ में आई? इंपॉर्टेंट ये नहीं है, अगर मैं ऐसे ही बोलूं, अगर मैं ऐसे ही बोलूं कि अपने पास हाउ मेनी नंबर्स
are possible with the help of n bit, with the help of n bit। अगर मैं n बिट से देखूं कितने नंबर पॉसिबल हैं, तो आप सीधा कह सकते हो टोटल पॉसिबल नंबर, टोटल पॉसिबल नंबर इज इक्वल टू 2 टू द पावर n। एक बेसिक सा फॉर्मूला बन जाता है यहाँ से। अगर आप चेक करो तो दैट मीन्स, यहाँ समझो कि अपने पास 3 बिट थे, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 8। यहाँ तक खत्म। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो 2 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 4 नंबर्स पॉसिबल। तो मैं ये फॉर्मूला का यूज करके मैं बता सकता हूँ कि कितने नंबर्स पॉसिबल हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है अगर मैं ऐसा पूछ दूं कि 2 बिट के हेल्प से आप कितने बड़े, कितने बड़े नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दैट मीन्स अगर मैं ऐसे बोलूं कि आपके पास 2 बीट हैं, 2 बीट हैं आपके पास, ठीक है, और मैं बोल रहा हूं अच्छा 2 बीट है तो नॉर्मल सा आपका कॉम्बिनेशन बनेगा 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1। अगर इसका वैल्यू निकालो तो ये वैल्यू होता है 0, ये वैल्यू होता है 1, ये वैल्यू होता है 2 और ये वैल्यू होता है 3। यहां तक बात समझ में आई? क्या मैं एकदम सही हूं? हाँ। तो ये मैं कह सकता हूं कि 2 बिट के हेल्प से मैं 3 नंबर्स, मतलब 3 तक के नंबर्स को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं। वी कैन रिप्रेजेंट थ्री लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू 3। मतलब 3 जो है, 3 से बड़े नंबर को मैं रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं लार्जेस्ट नंबर रिप्रेजेंटेड बाय 2 बिट इज इक्वल टू 2 टू द पावर 2 माइनस 1। ये बात समझ में आई? 2 टू द पावर 2 माइनस 1, दैट मीन्स मैं कह सकता हूं टोटल कितने हो गए? 3। अगर मैं इसी तरह बात करूं 3 बिट पे, 3 बिट के लिए देखना, तो मुझे पता है लास्ट ये कहां तक चले जाता है? 8 तक। तो दैट मीन्स लास्ट के जो नंबर इसके बनते हैं ये कुछ इस तरह से बनते हैं। ऐसे करते आओगे तो यहाँ पे 1 1 1 बनेंगे, और इसके वैल्यू कितने होते हैं? इसके वैल्यू होते हैं 7। तो लार्जेस्ट नंबर कौन सा हो गया? लार्जेस्ट रिप्रेजेंटेड नंबर कौन सा हो गया? 2 टू द पावर 3 माइनस 1। सीधी सी बात है, 3 बिट में अगर आपने 3 बिट का हेल्प लिया तो आप 7, जो अपने पास नंबर है 7 से ज्यादा आप इसमें स्टोर नहीं करा सकते। यहां तक बात ठीक है? नाउ इसी तरह अगर मैं बोलूं मैक्सिमम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन बिट, इसके फॉर्मूलाज क्या बनेंगे? इसके फॉर्मूला सीधा बन जाएंगे इज इक्वल टू 2 टू द पावर n माइनस 1। एग्री और नॉट? चलो यहां तक ठीक है हम लोग। नाउ 2 टू द पावर n माइनस 1,
ओके, मुझे एक बात बताओ, एक क्वेश्चन है सिंपल सा। एक और सिंपल सा क्वेश्चन समझते हैं। जीरो इज साइंड और अनसाइंड। जीरो इज साइंड और अनसाइंड। जीरो साइंड है या अनसाइंड है? जीरो, क्या माइनस जीरो लिख सकता हूं मैं? नहीं, जीरो माइनस प्लस नहीं होता है, वो ऑलवेज हमेशा पॉजिटिव होता है। दैट मीन्स जीरो इज अनसाइंड इन नेचर। जीरो इज अनसाइंड इन नेचर। यहां तक बात समझ में आई? ओके, नाउ अब मैं पहला जो डेटा टाइप है मैं उसको डिस्कस करने जा रहा हूं। वो पहला डेटा टाइप कौन सा है? तो पहला डेटा टाइप अपने पास है बाइट। अपना पहला डेटा टाइप है बाइट। पहली बात, पहला पॉइंट, हम लोग सारे डेटा टाइप को हम लोग पॉइंट में डील करेंगे। अब बाइट का साइज क्या है? साइज ऑफ बाइट इज 1 बाइट। दैट मीन्स टोटल बीट कितना बन जाएगा? 8 बीट इंटू 1 बाइट इज इक्वल टू टोटल 8 बीट। टोटल 8 बीट। अब मैं दूसरा क्वेश्चन, ये पहला पॉइंट था, अब दूसरा पॉइंट देखो। बाइट इज साइंड और अनसाइंड। बाइट डेटा टाइप इज साइंड और अनसाइंड? इज साइंड डेटा टाइप। साइंड डेटा टाइप। दैट मीन्स इसका वैल्यू नेगेटिव भी पॉसिबल है और पॉजिटिव भी जाएगा। मतलब नेगेटिव से लेके टोटल पॉजिटिव तक जाएगा। अब सबसे पहले मैं ये देखता हूं कि अगर अपने पास 8 बिट है तो मैं कितने बड़े नंबर को इसमें स्टोर कर सकता हूं। तो अभी तुरंत मैंने बताया था मैक्सिमम नंबर स्टोर्ड बाय, मैंने n बिट बताया था, तो मैंने बताया था 2 to the power n-1 बाय 8 बिट इज इक्वल टू 2 to the power 8-1। क्या आप इसका वैल्यू बता सकते हो? तो 2 to the power 8 का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो देखो 2 to the power 4 कितना होता है? 2 to 4 8 16। दैट मीन्स 2 to the power 4 का स्क्वायर -1। दैट मीन्स 256 -1 255। आई थिंक यही होना चाहिए। एक मिनट, अगर मैं देखूं 2 to the power हो गया 8, तो इसके वैल्यू बने 256 -1। दैट मीन्स 255। तो 255 नंबर्स को ये क्या कर सकता है? स्टोर कर सकता है। यहां तक ठीक। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है ना, अब इसमें देखो
255 नंबर्स को इसने ये स्टोर कर सकता है, 255 नंबर को ये स्टोर कर सकता है। अब सबसे पहली बात, अगर मैं 8 बिट को रिप्रेजेंट करूं, अगर मैं 8 बिट को रिप्रेजेंट करना चाहूं तो जस्ट रिप्रेजेंटेशन मेरा ऐसा होगा, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो होगा नहीं। ओके, अब सबसे पहला काम क्या करो ना, ऑलवेज अगर आपका डेटा टाइप साइंड है तो पहला पहला बॉक्स एलोकेट हो जाएगा साइन के लिए, इसको हम लोग कह सकते हैं साइन ब्लॉक। दैट मीन्स अगर साइन ब्लॉक को आपने एलोकेट किया तो इसका मतलब ये हो जाता है, 0 का मतलब पॉजिटिव कहलाता है और 1 का मतलब नेगेटिव होता है, 1 का मीनिंग नेगेटिव होता है। अब आपके पास कितने ब्लॉक बचे? हाँ, तो अब आपके पास ब्लॉक बच गए 7, टोटल देखो 7 ब्लॉक हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो आपने क्या करा, एक ब्लॉक को दे दिया साइन के लिए, क्योंकि हमारा डेटा टाइप साइंड है, दैट मीन्स आपने एक ब्लॉक एलोकेट कर दिया साइन के लिए। अब आपके पास कितना कितना बचा ब्लॉक, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ब्लॉक बचा। तो अब मुझे ये बताओ, इस 7 ब्लॉक, दैट मीन्स 7 ब्लॉक इज इक्वल टू, क्या मैं कह सकता हूँ 7 बिट? हाँ, मैं बिल्कुल कह सकता हूँ। अब 7 बिट तो हो गए। अब जो पॉसिबल, ये मैंने जनरल केस निकाला कि हाँ मैक्सिमम इतने बन सकते हैं, लेकिन अब मैं बात कर रहा हूं, बात कर रहा हूं एक पर्टिकुलर केस के लिए, बाइट के लिए। तो मैं बात कर रहा हूं 7 ब्लॉक, दैट मीन्स 7 बीट। तो टोटल मैक्सिमम नंबर पॉसिबल कितने हो जाएंगे इसमें? तो 7 बीट, दैट मीन्स 2 टू द पावर 7। तो 2 टू द पावर 7 का मतलब क्या हो गया? 2 टू द पावर 7 का मतलब हो गया 2 टू द पावर 7 माइनस 1 का मतलब सीधा हो गया 2 टू द पावर 7 माइनस 1 का मतलब हो गया 127। इसका सीधा मतलब हो गया 127। अब आप मुझे ये पूछ सकते हो कि 127 दैट मीन्स, अगर आपने बात करा बाइट के लिए, अगर आपने बात करा बाइट के लिए, तो इसका मतलब बाइट जो होगा ये कहीं 0 से स्टार्ट हुआ होगा, और 0 से स्टार्ट होके ये कहां तक पहुंचा? 127 पहुंचा। 0 से स्टार्ट होके ये कहां तक पहुंचा? 127 पहुंचा। तो अब मुझे ये बताओ, पॉजिटिव साइड ये 127 पहुंचा, तो नेगेटिव साइड हमने क्या करा, मान लिया कि नेगेटिव साइड x पहुंचा, नेगेटिव साइड x पहुंचा। और टोटल टोटल कितने नंबर पॉसिबल हैं अगर साइंड नहीं होते? तो टोटल 255 नंबर पॉसिबल हैं, टोटल पॉसिबल 255 हैं। दैट मीन्स मैं कह सकता हूं, ये माइनस एक्स है ना, दैट मीन्स मैं कह सकता हूं माइनस एक्स प्लस 127 इज इक्वल टू 255। तो माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 128 आई थिंक, यस। देन एक्स इज इक्वल टू माइनस 128। तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया? एक्स का वैल्यू आ गया -128। तो दैट मीन्स ये बनेगा -128। यहां तक ठीक है? तो टोटल यहां से 128 127। तो अगर आप ऐसे समझो ना, तो आप साइन मत लो, आप ऐसे लो, 0 से लेके 127 नंबर्स आ गए टोटल, और 0 से लेके माइनस। तो टोटल अगर आप करोगे तो सीधा का सीधा आपको दिख रहा है कि 127 माइनस माइनस प्लस
128, दैट मीन्स ये टोटल हो गए कितने 255। यहां तक बात समझ में आई? अगर यहां तक बात समझ में आई तो अब इसको ऐसे समझो। अब मैं रेंज बता सकता हूं, रेंज ऑफ बाइट विल बी, रेंज ऑफ बाइट विल बी, आप कह सकते हो क्या मैक्सिमम नंबर जो मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ बाइट इज इक्वल टू 127, और मिनिमम नंबर ये टोटल हो जाएगा -128। तो अगर मैं इसका रेंज बताऊं तो आप कह सकते हो बाइट का जो रेंज होगा ये -128 से लेके 127 होगा। दैट मीन्स ये आपका बाइट का रेंज हो जाता है। ठीक, ओके। नाउ अब इसका क्या मतलब है, रेंज का क्या मतलब है? रेंज का मतलब है, अगर मैं सिंपल सा एक एग्जांपल लूं, अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लूं, क्लास टेस्ट, और मैंने क्या करा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स, मैंने मान लो ऐसा लिया, और मैंने क्या करा, बाइट b इज इक्वल टू 127 लिया। ठीक है, और मैं प्रिंट कराना चाह रहा हूं किसको, b को। तो देन आउटपुट क्या आएगा, सीधी सी बात है, अगर मैं 127 लिया, अगर मैं b को प्रिंट कराना चाह रहा हूं तो सीधी सी बात है कि आउटपुट अपना क्या आएगा, 127 आएगा। बट अगर मैंने बाइट b इज इक्वल टू 128 ले लिया इस प्लेस पे, देन अगर मैं SOPLN प्रिंट करना चाहूंगा b को, देन हमारा आउटपुट आ जाएगा कंपाइल टाइम एरर। और ये कौन सा कंपाइल टाइम एरर आएगा, ये कंपाइल टाइम एरर आपको आएगा इनकम्पैटिबल टाइप, इनकम्पैटिबल टाइप पॉसिबल लॉजी, पॉसिबल लॉजिक कन्वर्जन फ्रॉम इंट टू बाइट। अब इसका क्या मतलब है, ये थोड़े से टाइम के बाद हम लोग को समझ में आएगा। पॉसिबल लॉजिक कन्वर्जन इंट टू बाइट, बिकॉज जावा हमेशा, अगर आप उसको डिफाइन नहीं करते कि वो बाइट है कि क्या है, अगर वो इंटीजर नंबर्स होते हैं ना, तो वो हमेशा जावा जो है उसको डिफॉल्ट इंटीजर समझता है। ठीक है, दैट मीन्स इन इनकम्पैटिबल टाइप पॉसिबल लॉजिक कन्वर्जन फ्रॉम इंट टू बाइट, दैट मीन्स वो कह रहा है कि आप इंट को बाइट में नहीं डाल सकते। क्यों, बाइट का रेंज कितना है भाई, बाइट का मैक्सिमम रेंज है 127, बट आप उसमें डाल कितना रहे हो, 128। तो 128 जावा को दिख रहा है कि ये इंटीजर है, और आपको सीधा उसने एरर बता दिया क्या, कि भाई आप इंटीजर को बाइट में नहीं डाल सकते, इसलिए ये एरर आया इनकम्पैटिबल टाइप पॉसिबल लॉजिक कन्वर्जन फ्रॉम इंट टू बाइट। तो ठीक है, अब चेक करते हैं सबसे पहले। अब चेक करते हैं, तो मैंने अपना ला, मैं क्या करता हूं, इसमें मैं लिख रहा हूं, इसमें मैं लिख रहा हूं बाइट, बाइट b इक्वल टू 127। ठीक है, और मैं प्रिंट कराना चाह रहा हूं बाइट को, दैट मीन्स b को। अगर ध्यान से देखो
तो ये आउटपुट 127 आया। ये आउटपुट कितना आ गया? 127। बट अगर मैं यहाँ पे 128 करा, मैंने यहाँ पे 128 करा, तो अब देखो क्या एरर आएगा। इनकम्पैटिबल टाइप पॉसिबल लॉजिक कन्वर्जन फ्रॉम इंट टू बाइट। यहां तक बातें समझ में आई? ठीक। तो हमने बाइट देखा, तो बाइट में उस रेंज से ज्यादा नहीं जा सकते। अगर हम ये बोले ना आपको, मान लो मिनिमम पे मैं बात कर रहा हूं, अगर मैं ऐसा बोलूं, मैं ये रिकॉर्ड करूं, बाइट बी इज इक्वल टू 128। अपना मिनिमम क्या था? 128 ना? हाँ 128 था, ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूँ ना, एसओपी एल एन वन माइनस एसओपी एल एन बी कर रहा हूँ। तो ये आउटपुट क्या देना चाहिए? सीधी सी बात है, ये आउटपुट -128 दे देगा, ठीक है। बट अगर मैंने इस कोड की जगह एक छोटा सा चेंज करा, क्या? बाइट b इज इक्वल टू -129 करा, ठीक है। और एसओपी एल एन मैंने b करा, सीधी सी बात है, ये भी सेम एरर देगा। क्या देगा? पॉसिबल लॉजिक कन्वर्जन फ्रॉम इंट टू बाइट, इंट टू बाइट। ये कंपाइल टाइम एरर देगा। ठीक है, इसको भी चेक कर लेते हैं। तो देखो हमने क्या किया, -128 लगाया और मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ, 128 आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं चेंज कर रहा हूँ 129 से, और मैं इसे प्रिंट कराना चाह रहा हूँ, तो सेम आ गया। इनकम्पैटिबल टाइप पॉसिबल लॉजिक कन्वर्जन फ्रॉम इंट टू बाइट। इतनी बात समझ में आई? ओके। तो ये हमारा बाइट आई थिंक मोटा मोटी खत्म है, ठीक। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉर्ट, ठीक है। वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।